दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड स्टॉक को। बहुत ही अभी ट्रेंडिंग में है, बहुत ही चर्चे में। चर्चे की वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पर पिछले एक महीने का ही रिटर्न देखेंगे तो अप्रोक्स जो है 43% का पिछले एक महीने का रिटर्न है। 6 महीने का देखेंगे तो आपको यहाँ पर 1000%, एक साल का देखेंगे तो आपको 6000%। अगर मैक्सिमम पे हम क्लिक करते हैं ना तो आप यहाँ पर देखिए लिस्ट हुई थी 2024 में 15 रुपीज़ के आसपास, और अभी देखेंगे तो 12 हज़ार रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। अप्रोक्स देखते हैं तो 78,000 यानी कि 78,000%। अगर एक्स में अगर हम देखते हैं तो 784 गुना ये रिटर्न्स दे चुकी है पिछले क्या बोलते एक सवा साल में, बोल सकते हैं रफली। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये इतना क्यों तेज भाग रही है, इसका रीज़न क्या है, और सबसे अहम बात क्या ये शरिया कॉम्प्लाइंट है, क्या इस टाइम इसमें एंट्री जो है लेना सही है या नहीं। सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। बहुत कुछ आपको इस वीडियो में नया सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, कंपनी के कारोबार के बारे में। तो 1989 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, और उस टाइम पे जो है एक छोटी जो है ट्रेडिंग कंपनी थी जिसका नाम था GD ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड। बाद में कंपनी ने जो है अपना नेम चेंज किया और ये रखा आरआरपी सेमीकंडक्टर, और ये जो है रिसेंटली पिछले साल ही मेरे ख्याल से अपने नेम को चेंज किया है। प्रेजेंट देखेंगे तो कंपनी जो है मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट और हार्डवेयर कंपनी जो है सप्लाई करती है। और याद रहे कि ये जो है ना चिप मैन्युफैक्चरिंग जेट नहीं है, ज़्यादातर ट्रेडिंग इंपोर्ट सप्लाई टाइप का कंपनी का बिजनेस है। तो ये था कंपनी का मुख्तसर क्या बोलते हैं बिजनेस एनालिसिस। अब हम ये बात करते हैं कि कंपनी की ऐसी क्या खास बात है, कौन सी कंपनी को ऐसी लॉटरी लग गई है या फिर अलाउद्दीन का चिराग मिल गया है जो इतना तेज़ी से जो ये भाग रही है और इसको जो है एक चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है। तो सबसे पहले हम कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस देख लेते हैं, इसकी क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखें जो जून का क्वार्टर था, अभी ये क्वार्टर आना बाकी है, 14 नवंबर को आने वाला है। जून के क्वार्टर में देखेंगे ना तो जून टू जून कंपेयर करते हैं तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में 5 करोड़ 11 लाख के आसपास क्या बोलते हैं सेल्स हुई थी। और इस जून में देखेंगे तो बिल्कुल जीरो, कुछ भी सेल नहीं है। और उसके ऊपर से कंपनी ने जो खर्च किए थे 14 लाख, उसका कुछ आउटपुट भी नहीं मिला। और यहाँ पर ऑपरेटिंग यहाँ पर देखेंगे तो माइनस है, और इसी तरह नेट प्रॉफिट भी माइनस में। बोरोइंग देखेंगे तो रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो बिल्कुल नेगेटिव है। और यहाँ पर देखिए, ये देखें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये है प्रोमोटर्स के पास कितना है, और ये है हमारे और आपके जैसे पब्लिक। तो मतलब 98% से भी ज़्यादा यहाँ पर ये पब्लिक क्या बोलते इसको चने के झाड़ पे चढ़ा रही है। इसके पीछे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। पहला रीज़न ये है कि इसके बारे में जो है ना लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि इस कंपनी में जो अपने सचिन तेंदुलकर जी है वो इसमें जो है पैसे लगाए हैं। तो इसको जो है ना कंपनी ने खुद आकर इसको क्लियर किया है कि भाई कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है सचिन तेंदुलकर के साथ द्वारा। दूसरा रूमर यह था कि कंपनी को जो है ना 100 क्या बोलते हैं एकर्स का जो है ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो है कंपनी को लैंड जो है अलॉट किया गया है। ये भी बिल्कुल झूठ था, इसको भी कंपनी ने जो है खुद आकर क्लैरिफाई किया कि कोई लैंड जो है अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ये एक रूमर था। और तीसरा जो रूमर था वो था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना सेमीकंडक्टर का एक बड़ा मिशन इसको दिया गया है, एक बड़ा ऑर्डर दिया गया है, यानी कि चिप बनाने के लिए जो ना ये गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो ये भी बिल्कुल झूठ निकला। तो इसको भी कंपनी ने आके गलत साबित किया कि भाई कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर, प्रोजेक्ट या फिर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कंपनी के साथ। कंपनी ने जब से नाम चेंज किया ना सेमीकंडक्टर, सिर्फ ये सेमीकंडक्टर को नाम को ही देख के पब्लिक जो है इसमें इतना क्या बोलते उतावला हो गया है इसमें इन्वेस्ट करने। सेम इसी तरह का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपको एक SMS बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आयुष बोल के एक कंपनी है। तो यहाँ पर मुझे ना एक क्या बोलते SMS आया, और उसका जो करेंट प्राइस था जब 191 रुपीज़ का था। और इसका यहाँ पर क्या बोले कि भाई इसका टारगेट जो है ना 400 प्लस जा सकता। ये नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट था, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्या बोलते अपने वॉच लिस्ट में रखा, इसलिए कि मैं इसके ऊपर नज़र रखूं और देखूं कि इस ऑपरेटर जो है किस तरह से पब्लिक को क्या बोलते अलग अलग ज़रिए से ट्रैप करता है और उसके साथ स्कैम करता है और उसको जो है फंसाता है। तो इसका मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। आप डेट देख सकते हैं, यह है जून 2025 का, ठीक है, अभी 3-4 महीने ही हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये देखिए इसका फुल नेम है आयुष वेलनेस लिमिटेड। तो जैसे ही ये कंपनी का ये हुआ तो सबसे पहले मैं इसका कंपनी का
ये देखा क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो जून का क्वार्टर तो समझो उससे पहले मैंने इसका ये देखा मार्च का क्वार्टर, जून का क्वार्टर तो बाद में आया था। तो ये तो मुझे वॉलेट दिखा कि भाई अच्छा इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस जो है अच्छा आया है। पहले तो कंपनी लॉस में थी, मार्च से मार्च में कंपेरिजन करा तो बहुत ही ज़बरदस्त था, लेकिन 0 से यहाँ पर 22। तो यहाँ पर एक वैलिड रीज़न भी देखने को मुझे मिला। तो ऑपरेटर क्या करते हैं मालूम, एक वैलिड रीज़न बनाने के लिए जो है ना ऐसी कंपनीज कोई भी उठाती है जिसका रिजल्ट जो है अच्छा आया हो। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पर देखें कि ना तो आपको प्रोमोटर मिलेंगे यहाँ पे, ना ही आपको एफआईएस मिलेंगे, ना ही डीआईएस मिलेंगे। 100% किसके पास है, पब्लिक के पास है। ठीक है, एफआईएस भी यहाँ पर थे तो वो भी जो है निकल गए थे पहले ही। और दूसरा एक अट्रैक्टिव चीज़ ये भी था कि कंपनी जो है पूरा ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इन सारे चीज़ों को भी जो बिगिनर्स होते हैं ना तो इसको भी देख के जो है वो यहाँ से जो है इतना जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये देखें मुझे तकरीबन कब मिला था ये, मई जून 190 रुपीज़ के आसपास समझो। तो ये जून है समझो, और मुझे 191 रुपीज़ के आसपास क्या बोलते मुझे एसएमएस आया था, यानी कि एक अच्छा रैली दे चुका था। तो ये और भी अट्रैक्टिव हो जाता है क्या बोलते बिगिनर के लिए। और उसके बाद देखेंगे ना तो यहाँ तक भी गया था, ये देखो 256, यानी कि 250 से भी ज़्यादा। टारगेट कितना दिया था, 400 का। तो ये 250 के बाद यहाँ पर देखो किस तरह से करेक्शन हुआ। यहाँ पर तो सारे घुस गए, टॉप पर भी बाय करे होंगे कुछ बेचारे। उसके बाद जो है यहाँ से देखो किस तरह से ट्रैप किया और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गया। इन लोगों पैसे बना लिए ऑपरेटर्स और यहाँ पर जो है पब्लिक को चिपका दिए, मतलब अपने जैसे न्यू रिटेलर को। और अभी तक ये देखेंगे कि गिर कर कहाँ पर आ गए, यानी कि 250 रुपये वाला शेयर प्राइस अभी कितना पर चल रही है, 34 रुपये पे। तो आप खुद से देख लीजिए कितना % गिरा होगा। ठीक है, और उस टाइम पे ये माइक्रो कैप की कंपनी थी, तकरीबन जो है ना एक 600 या फिर 800 करोड़ का इसका मार्केट कैप था। और अभी कितना हो गया, पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आ गई है। तो ये होता है ऑपरेटर का खेल। ठीक है, तो सिर्फ एक चीज़ को क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ गया या फिर कंपनी का जो है डेट फ्री है तो फिर जो है यहाँ से एक अच्छा रैली हो सकता है। तो इस तरह से पम्प एंड डंप का काम होता है, तो इससे बचना है। तो हम आए थे अपने पुराने टॉपिक पे, अपने क्या बोलते सेमीकंडक्टर वाले पे। तो अभी इसका देखते हैं सेम सिचुएशन। तो इसका करेंटली मार्केट कैप कितना है, 16,000 करोड़ का है। ठीक है, 11,784 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। 95 सबसे इसका लो था इस साल का, लास्ट 52 वीक का, और इतना भी गया। डेट टू इक्विटी ओके फेस वाली देखेंगे 10 का है, और ROE देखेंगे गजब का शो हो रहेंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ये देखें पी रेशियो देखें 2470, ये पी रेशियो है इसका। ये किसी कंपनी का मार्केट कैप नहीं है बल्कि पी रेशियो है ये। तो सोचा कितना ये ओवर वैल्यूड हो चुका है। और पीजी रेशियो के हिसाब से भी देखेंगे, अभी सेबी ने भी इसके ऊपर जो है सख्ती किया है। सबसे पहले तो इसमें इंट्राडे को बैन कर दिया, इंट्राडे नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो अपर सर्किट जो मैक्सिमम अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट है वो 2% का कर दिया। पहले 5% भी इसका जा रहा था। आप यहाँ पर देखेंगे अपर सर्किट लगा हुआ है, यानी कि डिलीवरी में ही खरीद सकते और क्या बोलते ये इंट्राडे नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर सख्ती किया है। अब इसमें बात आती है क्या अपने लिए कोई इसमें अपॉर्चुनिटी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये शरिया कॉम्प्लाइंट है या नहीं है। हम यहाँ पर सर्च करते हैं आयुष, और ये है वेलनेस। तो आप यहाँ पर देखिए नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट है। सारे चीज़ों में तो पास है, कंपनी का कारोबार वगैरह सारे चीज़ ठीक ठाक है। लेकिन फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो कंपनी के पास लेस देन 20% है पास फिक्स्ड एसेट, इसलिए ये नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट है। शरीय तौर पर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना जायज़ नहीं है। एक तो चलो यहाँ पर मसला हल हो गया कि इसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे नॉन मुस्लिम साथी भी देखते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें किसी भी एंगल से एंट्री बनती नहीं है। अगर यहाँ से गिरना शुरू हो गया ना, इसमें निकलना ही मुश्किल हो जाएंगे। लोअर सर्किट ही लगता जाएंगे। आप सेल ऑर्डर डाल के रखेंगे लेकिन यहाँ से आप नहीं निकल पाएंगे। लोअर और अपर सर्किट लगने वाले कंपनीज में ये मुश्किलात पेश होते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर गिरा ना तो बहुत ही बुरा गिरेगा, इसलिए कि इसका पी रेशियो और ये पीजी रेशियो एडजस्ट होना बोले तो उसको बहुत ही नीचे आना पड़ेगा। तो इस स्टॉक में देखेंगे तो एक कामयाब तरीन क्या बोलते हैं पम्प एंड डंप चला है, और ज़बरदस्त तरीके से जो है ना ट्रैपर है वो इसमें दबा के कमाए। गलती से भी ये गलती ना करें ऐसे स्टॉक में घुसने की। बाकी ये मेरा सिर्फ एक मशवरा है, पर्सनल राय। बाकी मेरी तरफ से कोई भी बाइंग सेलिंग या फिर होल्डिंग का कोई भी मेरी तरफ से क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ एक एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और मशवरा के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने रिस्क पे ले सकते हैं। कुछ भी आपको डिसीजन लेना है या फिर बेहतर है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिले होंगे। आपको क्या नया चीज़ सीखने को मिला आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या इसी टाइप के वीडियोस में आप रेगुलर लाता रहा हूँ जिसमें जो है आपको कुछ नया सीखने को मिले।
आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैंने जो बीच में क्या बोलते आयुष वेलनेस का एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बताएं।